कश्ती। बाहर मई बरस रहा था, अंदर हब्स था। हब्स से परेशान होकर किसी किसी ने सर बाहर निकाला, फिर फौरन ही अंदर कर लिया। बारिश कुछ कम हुई? बिल्कुल कम नहीं हुई। उसी शोर के साथ हुए चली जा रही है। ये बारिश है या कयामत है? अंदर के हब्स से तो बाहर हाल बेहतर सूरत है। कोई बेहतर सूरत नहीं। अंदर हब्स बाहर बारिश, आदमी आखिर कहाँ जाए? सब कुछ तो डूब गया। अब आखिर बारिश क्यों हुए चली जा रही है? हम जो बाकी रह गए हैं, हाँ, बस हम ही रह गए हैं। मगर हम हैं कितने? उंगलियों पर गिन लो। बाकी तो चरिंद परिंद ही हैं। हाँ, बाकी तो चरिंद परिंद ही हैं। शायद इसलिए भी हब्स बहुत हो गया है। जानवरों के दरमियान सांस लेना कितना मुश्किल होता है। पता नहीं कब तक हम इस दौर जानवरों के दरमियान बसर करते रहेंगे। हाँ, पता नहीं कब तक। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कितने दिन गुजर गए कि इसी रफ्तार से हुए चली जा रही है। शुरू किस दिन हुई थी? किस दिन? हाँ, कम से कम हिसाब तो करना चाहिए कि किस दिन शुरू हुई थी और अब कितने दिन हो गए। सब ने अपने अपने तौर पर याद किया, पर किसी को याद ना आया कि वो कौन सा दिन था और कौन सी तारीख थी जब मई बरसना शुरू हुआ था। इसका मतलब यह है कि हमें कुछ अंदाजा नहीं कि कितने दिन से सफर में हैं। कितने दिन से हम सफर में हैं? सब सोच में पड़ गए। कितने दिन से, कितने बरस से, कितनी सदियों से। बारिश और सफर में यही होता है। लगातार बरसे तो लगता है कि बरस बरस से बरस रहा है और बरस बरस बरसेगा। सफर के बीच कोई पड़ाव ना आए तो यूं महसूस होता है कि जन जन से सफर में है। बहरहाल, जिस दिन बारिश शुरू हुई है उसी दिन हम घरों से निकले थे। सो अगर हम में से किसी को ये याद हो कि हमने किस रोज अपने घरों को छोड़ा था तो घरों को घरों को छोड़ने के बाद ये पहला मौका था कि घरों का नाम किसी के लब पे आया था। तो हमारे घर भी थे। ये सोच के वो हैरान हुए और छोड़े हुए घर दफतन उनके तसव्वुर में यूं उभरे जैसे अभी अभी वो उन्हें छोड़ के निकले हैं। काश वो भी मेरे साथ सवार हो जाती। जाने अब किन पानियों में गिरी होगी। वो कौन थी? वो जो जीने से उतरते हुए सीढ़ियों के बीच मुझसे टकराई थी और वो सारा मंजर उसकी आंखों में फिर गया। वो हिरनी जैसी आंखों वाली कि अपने लबादे के अंदर 2 पक्के फल लिए फिरती थी, और जब उन सीढ़ियों से उतरते हुए उसने उसे थामा तो लगा कि 2 गर्म धड़कते पोटे वाली कबूतरियां उसकी मुट्ठियों में आ गई हैं। दूसरे ही लम्हे वो उसकी गिरफ्त से आज़ाद थी और वहशी हिरनी की मिसाल कलांचे भरती भागी चली जा रही थी। पर बाद उसके वहशत उस हिरनी की कम होती चली गई, हत्ता कि भरी दोपहर में टीले के पीछे खजूर तले वो उसके गर्म बोझ से ढहती चली गई। जीने, ड्योड़ियाँ, आंगन, टेढ़ी मेढ़ी राहें, टीले, फलों से लदे, परिंदों से भरे ऊंचे पेड़, एकदम से उन्हें कितना कुछ याद आ गया था। उन घरों को क्या याद करना जो ढह गए और बह गए। हाँ, ये तो उन्हें अभी तक ख्याल आया ही नहीं था कि जो पानी पहाड़ों की चोटियों से गुजर रहा था उसने उनके घरों को कहाँ छोड़ा होगा। मगर हम उन घरों को कैसे भूल जाएं कि हमने उन घरों में बैठकर उतरने वाली दुल्हनों के लिए गीत गाए और गुजरने वालों के लिए गिरिया किया। तब सब आंखें डुबडुबाईं, फिर उन सब ने मिलकर अपने घरों को याद किया और वो रोए। अजीजों, उन घरों की बर्बादी मुकद्दर हो चुकी थी। वो कैसे? तब गिलगमेश दोजानू हो बैठा और यूं गोया हुआ कि हम सफरों, दीदाए इबरत निगाह रखते हो तो मुझे देखो कि मैं किन किन पुरशोर समंदरों से गुजर कर इस इक़लीम में पहुंचा जहां इतना पश्तम इस्तराहत करता था। मैंने फरियाद की कि ऐ इतना पश्तम, मैंने सुना था कि हरकत में बरकत है
और सफ़र वसीला ज़फ़र है। मुझ दरमांदा राह ने हरकत को बेबरकत पाया और सफ़र को ला हासिल जाना, जबकि तू हयात जाविदानी के मज़े लूटता है और इस सुस्त बुनियाद इक़लीम में आराम करता है। ये सुखन सुन इतना पुश्तम ने तामुल किया, फिर यूं लब कुशा हुआ कि ऐ तीरा बख्त, मैं देखता हूँ कि रंज सफ़र ने तुझे हलकान कर दिया है और अलम ने तेरे अंदर घर कर लिया है। सो तू घड़ी भर के लिए दम ले, फिर मुअद्दिब हो बैठ और गोश होश से सुन कि क्यों कर मैंने हरकत में बरकत देखी और सफ़र को वसीला ज़फ़र जाना और इस राह हयात जाविदां पाई। मैंने अपना घर ढाया, फिर कश्ती बनाई। इस पर मैं हैरान हुआ, यूं बोला कि ऐ बुजुर्ग, ये मैं क्या सुनता हूं? कहीं कोई अपने हाथों से भी अपना घर ढाता है? इतना पुश्तम ये सुनकर अफसुर्दा हुआ, फिर बोला कि मेरे खुदावंद की यही मर्जी थी। वो मेरे ख्वाब में आया और ख़बर दी कि अनीलील गुस्से में है कि ज़मीन पे शोर बहुत हो गया है कि ये शोर उसे सोने नहीं देता। सो ऐ अतना पश्तम, तेरी आफियत इसमें है कि अपना घर ढा दे और कश्ती तामीर कर। तो ऐ गिलगामिश, घर अपना मैंने खुदावंद की मर्जी से ढाया और कश्ती बनाई। तब उन्होंने सोचा और याद किया कि हुआ क्या था। हुआ यूं कि ज़मीन आदमियों से भर गई, आदमियों से नीज जुल्म से। खुदावंद ने तो बस आदमियों को पैदा किया था, पर उसने आगे बेटियां पैदा कर डालीं और खुदावंद के बेटों ने उन बेटियों को खूबसूरत पाया और अपनी जोरुएं बना लिया, और उन बेटियों ने जोरुएं बनकर मज़ीद बेटियां जनी कि मज़ीद खुदा के बेटे उन पर रीझे और उन्हें जोरुएं बनाकर अपने घरों में लौटे। बस इस तौर ज़मीन आदमियों से भरती चली गई, आदमियों से वनीज जुल्म से। और ऐसा हुआ कि खुदावंद पछताया और दिलगीर हुआ, और फिर यूं बोला कि मैंने आदमजाद को भर पाया। सो मैं अब इंसान को जिसे मैंने खल्क किया था नाबूद करूँगा कि ज़मीन बहुत बिगड़ गई है और जुल्म से भर गई है। फिर उन्हीं बिगड़े हुओं के बीच एक नेक बंदा था कि खुदावंद के साथ चलता था, और खुदावंद ने उससे कहा कि ऐ लमक के बेटे, मैं तुझे बचाऊंगा, तो तू ऐसा कर कि एक कश्ती बना, और देख जब तूफान उठे तो हर जी रूह के एक जोड़े को अपने साथ ले और कश्ती में बैठ जा। और उस बंदे ने वैसा ही किया जैसा कि उसके खुदावंद ने उससे कहा था। पर वो बंदा भी जोरू वाला था, और उस जोरू ने बेटे जने जिन्होंने बड़े होकर खूबसूरत बेटियों को अपनी जोरू बनाया, और वो जोरू शौहर को कश्ती बनाते देखती तो ठट्ठा करती और बेटों को जमा करके कहती कि तुम्हारे बाप ने क्या खड़ा फैला रखा है कि दिन भर और रात भर लकड़ियां काट काट के कुछ बनाता रहता है। ये ताने सुन सुन लमक के बेटे नूह ने आखिर ज़बान खोली और कहा कि ऐ मेरी ज़िंदगी की शरीक, डर उस दिन से कि तेरा गर्म तंदूर ठंडा हो जाए और तू आकर मुझे तूफ़ान की खबर सुनाए। और भोर भये मनोजी ये देख भूचक रह गए कि मछली बड़ी हो गई है और बासन छोटा रह गया है। कल ही तो स्नान करते समय उनके चुल्लू में ये मछली आ गई थी कि उस समय छुंगलिया उंगली के समान थी। वो उसे फेंकने लगे थे कि उसने दुहाई दी कि प्रभु शांति, मैं तुम्हारे शरण लेने आई हूँ कि मैं छोटी मछली हूँ और नदी के अंदर बड़ी मछलियों के बीच नहीं रह सकती कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। उन्होंने उसे अपने शरण में ले लिया और एक कूंडे में जल भर के उसे उसमें डाल दिया। पर अब वो देख रहे थे कि कूंडा छोटा रह गया है और मछली बड़ी हो गई है। मनु जी ने मछली को कूंडे से निकाल के घड़े में डाल दिया और पानी उसमें भर दिया। पर अगले दिन भोर भये जब मनु जी पूजा के लिए उठे तो देखा कि घड़ा छोटा रह गया है और मछली बड़ी हो गई है कि दुम उसकी घड़े से बाहर निकली हुई है। अब उन्हें और भी अचरज हुआ कि तनिक सी मछली बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि घड़े में नहीं समाती। मछली ने दुहाई दी कि प्रभु कृपा करो, घड़े में मेरा दम घुट रहा है। मनु जी की कुटिया के बाहर एक जलकुंड था। उन्होंने मछली को घड़े से निकाल के जलकुंड में डाल दिया और निश्चिंत हो गए। फिर अगले दिन उन्हें चिंता लग गई। जलकुंड छोटा रह गया था, मछली बड़ी हो गई थी कि पूंछ उसकी जलकुंडे से बाहर निकली हुई थी। मछली ने फिर दुहाई दी कि प्रभु
तुमने मुझे अपने शरण में लिया है, पर मुझे तुम्हारे शरण में चैन नहीं मिला। मनु जी ने ये सुन के मछली को जल कुंडे से निकाला और नगर से बाहर तलैया में खिसका दिया। कहा कि ले, अब तू तलैया में तैर और चैन कर। मनु जी मछली को तलैया में छोड़ के घर ऐसे आए जैसे सर से बड़ा बोझ उतार के आए हैं। उस रात वो चैन से सोए, पर जब तड़के में उनकी आंख खुली तो आंखें खुली की खुली रह गईं। मछली की पूंछ तलैया से निकली लंबी होते होते उनके आंगन में आन फैली थी। वो झटपट उठ तलैया पे गए। क्या देखा कि तलैया छोटी रह गई है, मछली बड़ी हो गई है। इतनी बड़ी तलैया के अंदर तो बस उसका मुंह था, बाकी धड़ और पूंछ सब बाहर। मछली बोली कि हे प्रभु, तुम्हारे शरण में मैं तैरने और सांस लेने को तरसती हूं। मनु जी ने मछली को तलैया से निकाला, कमर पे लादा और चले गंगा नदी की ओर। वहां जाके उन्होंने उसे नदी में छोड़ा और कहा कि हेरी मछलिया, मैंने तुझे गंगा मैया की गोद में दिया। मैया की गोद में चाहे सिमट चाहे फैल। पर वो अभी ये कहते थे कि मछली फैलने लगी। इतनी फैली कि गंगा मैया की गोद छोटी रह गई, मछली बड़ी हो गई। मनु जी ये देख हक्का बक्का रह गए। बोले कि अरे, तू निराली मछली है कि फैलती ही जा रही है। जीने का नियम यह है कि जितनी चादर देखे उतने पांव फैलाए, पर तेरे लक्षण ये है कि जितना जल देखती है उससे ज्यादा फैल जाती है। अच्छा, अब तेरा उपाय यही है कि मैं तुझे सागर की भेंट कर दूं। ये कह के उन्होंने मछली को गंगा की गोद से लिया और कंधे पे लाद चले सागर की ओर। सागर की ओर जाते हुए मनु जी को ध्यान की लहर बहा के बीते समय में ले गई, जब विष्णु जी बोने के रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने उस दुष्ट राजा से 3 डग धरती मांगी थी। उस मूर्ख ने सोचा कि बोने के 3 डगों में कितनी धरती जाती है, मांग मान लो। ये सोच उसने मांग मान ली, पर विष्णु जी एकदम से बोने से देव बन गए। उन्होंने 3 डग ऐसे भरे कि धरती और आकाश दोनों 3 डगों में समेट लिए। उस ध्यान ने मनु जी को चौंका दिया। एक संदेह के साथ उन्होंने मछली को देखा, पर तुरंत ध्यान की एक और लहर आई। जी में कहा कि उस समय तो धरती राक्षसों के चुंगल में थी, सो विष्णु महाराज ने इस प्रकार जुल दिया और धरती को उनके चुंगल से निकाला। आज के दुष्ट ऐसे कौन से बड़े राक्षस हैं कि विष्णु महाराज ऐसा सौंग भरेंगे। उन्हें वो चाहें तो अभी चींटियों के सम्मान मसल डालें। बस यही सोचते सोचते मनु जी सागर किनारे पहुंच गए। मछली को सागर में धकेला और कहा कि अब तू मेरा पिंड छोड़। इस विशाल सागर में जितना मन चाहे उतना फैल जा। वही कहते थे कि मछली फैलने लगी, फैलते फैलते पूरे सागर पे छा गई। मनु जी ने एक भय के साथ ये कुछ देखा, फिर श्रद्धा से उनका सर झुक गया। दोनों हाथ जोड़ के आंखें मूंद के खड़े हो गए और लगे कहने, प्रभु शांति। आवाज आई कि हे मनो, धरती अधर्मियों के हाथों अशांत है, पर तुझे शांति मिलेगी, सो तू नाव बना। जब सागर उमड़े और धरती डूबे तो पंछियों पक्षियों में से एक एक जोड़ा संग ले और नाव में बैठ जा। मनु जी ये सुन बोले कि हे प्रभु, जब सागर उमड़ेगा तो मेरे हाथों की बनाई हुई बोदी नैया डूबेगी या तरेगी। आवाज आई कि हे मनु, तू उसे मेरी पूंछ के बाल से बांध दीजियो। बोले कि बांधूंगा काहे से, मेरे पास कोई रस्सी नहीं है। तुरंत एक सांप रस्सी सम्मान लहरों में लहराया। ए मनु, ये रही रस्सी, इससे नैया बांध लीजियो। तब जौजा हजरत नूह की हजरत के पास पहुंची, इस हाल से कि उसके हाथ आटे में सने हुए थे और होश उड़े हुए थे। बस तशवीश बोली कि ऐ मेरे वाली, हमारा गर्म तंदूर ठंडा हो गया है और पानी उसकी तह में से उबल रहा है। हजरत ने तामुल किया, फिर यूं बोले कि देख, रब्बे जुलजलाल का दिन आन पहुंचा है। तू यूं कर कि अपने जनों को इकट्ठा कर और कश्ती में सवार हो जा। इस पर वो जोरू ये बोली कि मैं तंदूर पर तश्त ढके देती हूं, फिर पानी नहीं उबलेगा। ये कह के वो दौड़ी हुई अंदर गई, तश्त उल्टा करके तंदूर पर ढका और ऊपर उसके बड़ा सा पत्थर रख दिया। ये करके वो बाहर आई और अपने वाली से बोली कि देख, मेरी तरकीब काम आई, पानी उबलना बंद हो गया है। वही कहती थी कि पानी अंगनाई से निकल के बाहर उमंडने लगा।
तश्त और पत्थर उसके बीच तैर रहे थे। और उसी साथ बराबर के घर वाले की ज़ौजा हवास बाख्ता आई और चिल्लाई कि मेरे घर के तंदूर से फव्वारा छूट रहा है, कि अंगनाई मेरी जल थल हो गई है। फिर मुख्तलिफ घरों से बीबियाँ निकलीं, इस हाल से कि होश उड़े हुए थे। हर एक के लब पे ये खबर थी कि तंदूर उनके घर का गर्म से ठंडा हुआ और पानी उससे उबलने लगा, और सैलाब बाहर से उमड़े तो उसे रोका जा सकता है, मगर जब घर के अंदर से फूट पड़े तो क्यों कर उस पे बंद बांधा जाए। सो यूं हुआ कि दम के दम में उस बस्ती के सब तंदूर ठंडे हो गए। और वो ऐसा वक्त था जब अभी अभी घरवालियों ने अपने अपने तंदूर गर्म किए थे। हर तंदूर में अंगारे दहक रहे थे और रोटियां पककर गर्म गर्म निकल रही थीं कि दफतन एक तंदूर ठंडा हुआ, फिर दूसरा ठंडा हुआ, फिर किसी तीसरे तंदूर में आग बुझी और नमी पैदा हुई, फिर हल्का हल्का पानी रिसने लगा, फिर जैसे तह फट गई हो एकदम से पानी उबलने लगा। पानी तंदूरों से उबला, अंगनाइयों में उमड़ा और शाहराओं में फैला, और फिर बारिश हो गई, ऐसे जैसे आसमानों के सब दरीचे खुल गए हैं। तब हजरत नूह ने कहा कि बेशक खुदावंद के कहर का दिन आन पहुंचा है। और तब हजरत नूह ने कश्ती निकाली, सब जानवरों के जोड़ों को उसमें बिठाया और ज़ौजा से कहा कि ऐ मेरी ज़ौजा, देख कहर की सात आन पहुंची। तंदूर पर ढका हुआ तेरा तश्त पत्ते की मिसाल पानी में बह गया और आंगन तेरा पानी से भर गया। अब यूं कर कि अपने जनों को इकट्ठा कर और कश्ती में सवार हो जा। तिस पर वो ज़ौजा ये बोली कि ऐ मेरे वाली, इस घर में मैंने तेरे संग 500 से ऊपर बरस खींचे, दिन गुजारे, रातें बसर की। याद कर कि हम दोनों ने मिलकर इस घर में कितने दुख देखे और कितने सुख पाए, कितनी बारावर हुई, दूधों नहाई, पूतों पड़वतों की बहारें देखी। सोच के मैं क्यों कर इस घर को छोड़ दूं। तब नूह ने फरमाया कि ऐ मेरी रफ़ीक़ा, हस्ती बेबुनियाद है और घर कि आदम के बेटों ने बनाए बोदे हैं, और वाए खराबी मेरी कि मैंने घर बनाया बीच उन लोगों के जिनके जुल्म से ज़मीन भर गई और टेढ़ी हो गई। सो ढहना इस घर का मुक़द्दर ठहरा। सो इससे पहले कि दीवारें इसकी बैठ जाएं और छत इसकी आन पड़े, तू यहाँ से निकल और कश्ती में बैठ कि आज ज़मीन व आसमान के बीच वही एक पनाहगाह है। पर ज़ौजा उन हज़रत की ढीठ हो के ये बोली कि अगर मेरा घर मुझे पनाह नहीं दे सकता तो फिर मुझे कहाँ पनाह मिलेगी। तब हज़रत अपने बेटों से मुखातिब हुए और कहा, ऐ मेरे बेटो, तुम्हारी माँ ने तो ज़मीन पकड़ी है और हलाक होने वालों में शामिल हो गई है। तुम बाप की सुनो और जल्द कश्ती में बैठ जाओ, मुबादा तुम भी नाफरमानों में शुमार किए जाओ और हलाकत के घेरे में आ जाओ। ये सुन सब बेटे कश्ती में सवार हुए, पर बड़े बेटे किनआन ने कि उसने माँ की राह को अपनाया और बाप से कहा कि ऐ मेरे बाप, मैं क्यों कर इस घर को जिसमें मेरी नाल गड़ी है छोड़कर, और क्यों कर इस मिट्टी से जिसने मुझे रस और जस दिया है मुंह मोड़ कर इस कश्ती में सवार हो जाऊं जिसमें तूने हर रंग का जनावर जमा कर लिया है। हजरत ने बेटे की बात सुन के कहा कि ऐ मेरे बेटे, देख ये कहर का दिन है। सो इंसान और हैवान सब एक कश्ती में सवार हैं कि तूफान बेअमान है और जिंदगी की जमानत इस कश्ती के सिवा कहीं नहीं है। बेटा बोला कि ऐ मेरे बाप, तन्हाई की मौत हुजूम के साथ जिंदा रहने से बेहतर है, और घर के अंदर पानी में गर्क हो जाना अच्छा है बनिस्बत इसके कि आदमी अजनबी पानियों में जानवरों के दरमियान बसर करे। तब हज़रत नूह अपनी बीबी से और अपने बेटे से मायूस हुए कि उन्होंने ज़मीन पकड़ी और नाफरमानों में शुमार हुए। और तब कश्ती रवां हुई और हज़रत ने सलाम हो उन पर हमारा मुड़ के बसद यास उस घर की जानिब देखा जिसे वो 600 बरस तक रस बस कर छोड़ रहे थे। और उन्होंने देखा कि उनके बाप का बनाया हुआ बड़े फाटक वाला वो घर कि कल तक शादाबाद था, अब उमड़ती मौजों के बीच खाली ढंडार पड़ा था। और उनकी ज़ौजा ने और उनके बेटे ने बरसते आसमान तले छत पे पनाह ली हुई थी। फिर यूं हुआ कि वो घर आंखों से ओझल होता चला गया और पानी का जोर बढ़ता चला गया।
मैं ऐसे बरसा जैसे आसमान के सब दरवाजे और दरीचे चौपट खुल गए हों। मैं दिन बरसा, रात बरसा, दिन दिन बरसा, लगातार बरसा कि दिन और रात का, सुबह और शाम का, दिन और दिन का फर्क मिटता चला गया और ज़मीन नज़रों से यूं ओझल हुई जैसे कभी थी ही नहीं। फिर यूं हुआ कि कव्वे को कश्ती के अंदर बैठे बैठे बेकली हुई। उसने पर फड़फड़ाए और कांय कांय करता बाहर उड़ गया, मगर चक्कर काटने के बाद वापस आ गया और उसकी वापसी ऐलान थी कि अब कहीं खुश्की नहीं है जहां पंजे टिकाए जा सकें। फिर चूहों के जोड़े को बेकली हुई। उन्होंने पूरी कश्ती का चक्कर काटा कि कहीं कोई बिल मिले और वो उसमें सटक जाएं, पर उन्होंने कश्ती में कोई बिल न पाया। मगर बिल तो होना चाहिए कि वो उसमें सटक सकें। ये सोच उन्होंने कश्ती के पेंदे को कुतरना शुरू कर दिया। कश्ती के जानवरों ने ये देखा और हिरासा हुए, ये सोचकर कि मुबादा कश्ती में छेद हो जाए और उसमें पानी भर जाए और वो गर्क हो जाएं। तब उन्होंने फरियाद की हज़रत नूह से और अफसोस किया हज़रत नूह ने कि वाय खराबी मेरी कि मैंने कश्ती में सवार किया चूहों को जिनका शेवा ही ये है कि कुतरो और सुराख करो। हज़रत ने उन्हें इस फेल से बाज रहने की हिदायत की, मगर वो बाज ना आए। तब हज़रत ने तंग आकर शेर के मुंह पर हाथ फेरा। हाथ फेरते ही निकली उसके नथनों से एक बिल्ली कि झपटी चूहों पर और चट कर गई उन्हें दम के दम में। तब कश्ती के सब जानवरों ने शादमानी की और बिल्ली पर आफरीन भेजी कि उसने उन्हें आने वाली तबाही से बचा लिया। फिर यूं हुआ कि उसी साथ कबूतरी ने पर फड़फड़ाए और कश्ती से बाहर निकलकर उड़ गई और देखा उन्होंने कि मेह थम गया है और कबूतरी जैतून की पत्ती चोंच में दबाए वापस आ रही है। और वो शादमान हुए ये सोचकर कि पानी उतरने लगा है और खुश्की नमूद करने लगी है। मगर फिर उन्होंने ये देखा कि जूं ही वो जैतून की पत्ती समेत कश्ती में उतरी, त्यों ही बिल्ली उस पर झपटी और उसे चट कर गई। ये क्या हुआ? उन्होंने देखा और दम बखुद रह गए। साथ में जैतून की पत्ती भी। अजीब बात है। अब हम बीच पानियों में हैं और कोई ये बताने वाला नहीं है कि खुश्की कहाँ है। मैं बेशक थम गया था। बादल की गरज कितनी देर से सुनाई नहीं दी थी, मगर पानी की धार उसी शोर से गरज रही थी और ऊंचे पहाड़ों की चोटियों से गुजर रही थी कि किसी ने सर निकाल कर बाहर देखा, फिर फौरन ही अंदर कर लिया। बहुत पानी है। अंदर हब्स बहुत था और बिल्ली बैठी थी। बाहर पानी गरज रहा था और ज़मीन व आसमान मिले नजर आ रहे थे। ज़मीन व आसमान और ज़मीन व ज़मान। लगता था कि एक ज़माना हो गया उन्हें घरों से निकले हुए और एक ज़माना हो गया उन्हें पुरशोर पानियों के बीच डोलते हुए। क्या हम कभी वापस नहीं जा सकेंगे? कहाँ? अपने घरों को? अपने घरों को? एक बार फिर उन्हें हैरानी ने आ लिया। घर। एक बार फिर घरों की याद ने उन्हें ऐसे आ लिया जैसे कोई बड़ा झक्कड़ पैरों को आ ले और उन्हें हिला दे। अजीजो, कौन से घर? बाहर झांक के देखो, कोई बस्ती, कोई दीवारो दर कहीं दिखाई पड़ते हैं? क्या तुमने गिलगमेश से नहीं सुना कि अतनापश्तम ने घर ढाकर कश्ती बनाई थी? अतनापश्तम ने अच्छा नहीं किया। हाँ, मगर अतनापश्तम के खुदावंद की तो तसल्ली हो गई कि अब जमीन पर पानी के शोर के सिवा कोई शोर नहीं है कि उसकी नींद में खलल डाले। मारकंडे ने बाहर झांक के देखा। चारों ओर घोर अंधेरा, अंधेरा और सन्नाटा और जल की गरजती धारा। परमात्मा नींद में थी और अनंत नाग के फन फैले हुए थे। उसने सर अंदर कर लिया। नारायण नारायण। गहराव के ऊपर अंधेरा था और खुदावंद की रूह पानियों पर जुम्बिश करती थी। पानी जिसका कोई और छोर नहीं होता। पानी की गरजती धार में अजल और अबद के डांडे मिल गए हैं और जोर शोर से पानियों में बह रहे हैं, तिनकों की तरह। और कव्वा फिर बेकल हुआ, पर फड़फड़ाए। कव्वा उड़ गया और लौट के नहीं आया।
उन्होंने बाहर झांक के देखा। मैं बेशक थम गया था, मगर उसी तरह उमड़ा हुआ था और गरज रहा था। कव्वे का दूर दूर पता नहीं था। कव्वा सयाना जानवर है, वो लौट के नहीं आएगा। खैर, ये तो पता चल ही गया कि कहीं ना कहीं खुश्की है, सो हमारी कश्ती भी किसी न किसी किनारे जा ही लगेगी। सो ऐ हमारे रब, हमें बरकत की जगह उतारियो, और तहकीक तू सबसे बेहतर उतारने वाला है। हम सफ़रो, बरकत की जगह कहाँ है? हम गहरे पानियों के बीच में हैं, और कोई ये बताने वाला नहीं कि खुश्की कहाँ है और बरकत की जगह कौन सी है। हाँ, अगर नूह हमारे बीच में होता तो। नूह यहां नहीं है? नहीं। सब ने खौफ भरी नजरों से एक दूसरे को देखा, आंखों ही आंखों में एक दूसरे से पूछ रहे थे, नूह कहाँ है? तब हातिम ताई ने जबान खोली और ये कलाम लब पिलाया कि ऐ हम सफरान अजीज, ऐ अजीजान बातमीज, सब्र का दामन हाथ से मत छोड़ो, देखते रहो कि पर्दा गैब से क्या नमूदार होता है। मुझे देखो कि मैंने भरी नदियों के बीच ऐसी कश्तियों में सफ़र किया है जिनका कोई खिवैया नहीं था। कान धर के सुनो कि कोहे निदा की मुहिम में मुझ पे क्या बीती। हैरान सरगर्दां चला जाता था कि एक पहाड़ बुलंद अजीम शान नजर आया। उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। 3 दिन के बाद उसके नीचे जा पहुंचा और जिस पत्थर को उठाकर देखा उसके तले लहू बहते पाया। फिक्र करता था कि कोई यहां नहीं है जिससे इसका अहवाल पूछूं। फिर क्या देखता हूं कि एक दरिया बड़े जोर शोर से बह रहा है और उसका ओर छोर भी नहीं मिलता। निहायत मुतफक्किर हुआ। दिल में कहा कि या इलाही, अब इससे क्यों कर पार उतरूं। इतने में एक नाव नजर पड़ी कि उधर ही चली आती है। जाना मैंने कि कोई मल्लाह लिए आता है। जब किनारे आ लगी तो उस पर किसी को न देखा। मुताज्जिब हुआ। फिर शुक्र खुदा का बजा लाकर सवार हो लिया। क्या देखता हूं कि एक दस्तरखान में कुछ लिपटा हुआ है। भूखा तो था ही, फौरन हाथ बढ़ाकर खोला तो 2 गर्म गर्म नान और कबाब। हैरान हुआ कि इलाही, ये गर्म नान किस तंदूर से आए हैं। ध्यान आया कि शायद मल्लाह ने अपने वास्ते रखा हो। पराये का हक खाना खूब नहीं। इतने में एक मछली ने दरिया से सर निकाल कर कहा कि ए हातिम, ये रोटियां और कबाब तेरा ही रिज्क है, शौक से खा, कुछ अंदेशा जी में न ला। ये कहकर गोता मार खो गई। मैं हैरान कि कश्ती कौन लाया, कबाब रोटी कौन धर गया, मछली कौन थी। मछली? सब चौंक पड़े। मछली तो उनके ध्यान से उतर ही गई थी। मछली कौन थी? हाँ, पहले तो मनु जी भूचक रह गए थे, पर फिर उसी की मूंछ के बाल से उन्होंने नाव को बांधा। सबने बाहर झांक के देखा। बाहर चारों ओर घोर अंधेरा और गरजते जल की धारा, मानो भव सागर उमड़ा था, पर मछली का कहीं अता पता नहीं था। मछली तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। मित्रों, उसे ढूंढो, उसी के बाल से तो हम बंधे हुए हैं। सबने बाहर दूर तक देखा। बस लहराती रस्सी दिखाई पड़ी, मछली कहीं नहीं थी। मित्रों, रस्सी तो है कि सांप सम्मान नाव के चारों ओर लहरा रही है, पर मछली नहीं है। ये तो बहुत चिंता की बात है। सुचिंता ने उन्हें घेरा और संदेह ने आन पकड़ा। दूर दूर की बात ध्यान में आई, पर गुत्थी न खुली। नाव डोल रही थी और चारों ओर जल की धारा गरज रही थी।